जंगल में छोटे भाई ने तीर कमान उठाया और आकाश की ओर निशाना साधा। तीर जाकर के एक पक्षी को लगा। पक्षी छटपटाया, खून से लथपथ हुआ और जमीन पर गिरा धड़ से आकर। छटपटा रहा है पक्षी। बुद्ध ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अरे एक निर्दोष और मूक प्राणी का वध कर दिया तुमने। बताओ भाई, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आकाश में विचरण कर रहा था, तुमने तीर से सरसंधान क्यों किया इसका? उसने कहा कि भैया, ये मेरा शिकार है, इस कबूतर को मैं रखूंगा अपने पास, इसे मैंने मारा है, मेरी वीरता देखो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पर तुम्हारा नहीं, अरे जब तक तीर चला तुम्हारा अधिकार रहा होगा, लेकिन अब इस कबूतर पर केवल मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई। ऐसी बहस छिड़ी, दोनों ने अधिकार जमाए कि इसे मैं लूंगा। शिकारी भाई बोला कि मैं लूंगा, मैंने मेहनत करके इसे मारा है। पक्षी घायल है, छटपटा रहा है, अभी मरा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उस पक्षी को लिया, अपनी बाहों का सहारा दिया। महात्मा बुद्ध ने, मैंने कहा ना कि दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। महात्मा बुद्ध ने सीने से लगा लिया उस पक्षी को। शिकारी भाई ने कहा कि इसे मैं लूंगा। बोले ऐसे तो निर्णय कुछ होगा नहीं, चलो महाराज के पास चलते हैं। राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे दोनों भाई। दरबार लगा। राजा शुद्धोधन ने पूछा कि कहो पुत्रों, आज राजसभा में अचानक आने की क्या जरूरत पड़ गई? दोनों पुत्रों ने कहा कि महाराज, आज न्याय मांगने हम यहां पर आए हुए हैं, हमें न्याय चाहिए। शिकारी भाई ने कहा कि महाराज, इस परिंदे को मैंने आकाश से गिराया है, एक तीर का सरसंधान किया, परिंदा जमीन पर आ गया। मेरी वीरता का इनाम मुझे मिलना चाहिए और ये पक्षी मुझे मिलना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने कहा कि बुद्ध, बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले मैंने इसे बचाया है, मैं इसका उपचार करूंगा, इस घायल का, और उपचार करने के बाद मैं इसे आकाश में मुक्त करूंगा, स्वतंत्र करूंगा पूरे आकाश में, इस पर मुझे अधिकार दिया जाए। राजा शुद्धोधन ने कहा, इस घायल पक्षी को बुद्ध के हाथ में दे देना चाहिए। उन्होंने कहा यह अन्याय है, मैंने मेहनत की है, मेरा इस पर अधिकार है, मैं इस पर कुछ करूंगा, मैं ही रखूंगा इसे। महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ये पक्षी दे सकता हूं, एक काम तुम्हें करना होगा। यदि तीर से इस पक्षी को घायल किया है तो कोई ऐसा तीर तुम्हारे पास है कि इसके जख्म को भर सके, इसके खून को बंद कर सके? यदि तुम्हारे तर्कस में कोई ऐसा तीर है तो सरसंधान करो। अरे तीर से पीड़ा देना आसान है, लेकिन तीर से किसी की पीड़ा को हरना बहुत कठिन काम हुआ करता है। और यदि ये पक्षी मर गया तो बताओ, यदि तुम इसे मारने का अधिकार रखते हो तो तुम में इतनी ताकत है कि इसे दोबारा जिंदा भी कर सकते हो? बोले नहीं महाराज, मैं जिंदा तो नहीं कर सकता। तो महात्मा राजा शुद्धोधन ने कहा, फिर हमारा न्याय, वैशाली का न्याय यही न्याय होगा कि जो जन्म दे सकता है वो ही मारने का अधिकार रख सकता है, और जो किसी को जीवन नहीं दे सकता है वो किसी को मारने का अधिकार भी नहीं रख सकता है। मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी मुर्दे में प्राण फूंकने की ताकत भी रखो। अरे जो दुनिया में भेजने वाला होता है वही दुनिया से उठाने वाला होता है। इंसान को बीच में कोई हक नहीं बनता है कि किसी प्राणी का वध कर दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए। और फैसला वहां पर हुआ, महात्मा बुद्ध को वह पक्षी सौंप दिया गया। इलाज किया महात्मा बुद्ध ने, उसे स्वस्थ किया और कहा कि उड़ जा भोले पंछिए, पंख तुम्हारे साथ, ध्यान रखिए। क्या है हमारी संस्कृति जानते हो? आज मनुष्यता कितनी गिर गई है। आज टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से दुष्प्रचार किया जाता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ,
अंडे। ध्यान रखिए, कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक हम यदि अहिंसा का, करुणा का संदेश देते हैं तो अखबार वाले हमारे लिए जगह नहीं देते हैं। ध्यान रखना, कहीं बलात्कार हो जाए, कहीं किसी का घर लुट जाए, कहीं किसी की इज्जत लुट जाए तो आधा आधा पेज अखबारों में आता है। और जो हम संत लोग देश निर्माण की बात कर रहे हैं तो 2 लाइनों में ही हमारी खबर खत्म कर दी जाती है, उसे छोड़ दे। क्या चाहते हैं ये लोग? अच्छी बातों का प्रचार प्रसार नहीं होता है, गलत बातों का बहुत प्रचार प्रसार। मुझे शिकायत है मीडिया से, कितना भी अच्छे काम करो कुछ नहीं आता है, और कोई संत यदि गलत काम कर दे तो आधे आधे पेज में उसे जगह दे दी जाती है, उसे हाईलाइट कर दिया जाता है। अच्छाइयों को जन तक क्यों नहीं पहुंचाते हो? जनता जनार्दन तक गलत काम कर, यदि मैं कुछ गलत काम कर दूं तो कल ही देखना सारे अखबार रंगे रहेंगे, और मैं अच्छा भी करता रहूं तो मेरी आवाज इस पंडाल के बाहर निकल नहीं पाती है। ध्यान, कितना दुर्भाग्य है इस देश का। गंदी चीजें प्रसारित होती है, कभी अहिंसा की, करुणा की बातें प्रसारित ना हो पाई। हमारे देश में अंडे का प्रचार होता है, हमारे देश में मांसाहार का प्रचार होता है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, इतना ही निवेदन है कि जो प्रचार किया जा रहा है कि अंडा शाकाहारी है, कोई अंडा शाकाहारी नहीं होता है। यदि अंडा शाकाहारी है उसे बोलो कि मुर्गी के गर्भ में नहीं, वो किसी पेड़ में लटकता हुआ दिखाई दे तो हम मान लेंगे कि अंडा शाकाहारी। ये षड्यंत्र है, ध्यान रखना, ये व्यापारिक चाल है, ध्यान रखना, ये व्यापारियों का एक रचा हुआ षड्यंत्र है कि इस देश में हर किसी को नॉन वेज कर दिया जाए, इस देश में हर किसी को मांसाहारी बना दिया जाए। अंडे की खपत उतनी नहीं है जितना अंडे का उत्पादन बढ़ गया है। इंजेक्शन दे देकर मुर्गी से अंडे पैदा कराए जाते हैं, और आप देखिए पोल्ट्री फार्म को जाकर के देखिए, इस देश में गौशाला उतनी नहीं है जितनी बधशालाएं इस देश में पनप रही हैं। पोल्ट्री फार्म पनप रहा है, कहा जाता है मुर्गी पालन, कहा जाता है मछली पालन। हकीकत में देखो तो न वहां मुर्गी पाली जाती है न मछली पाली जाती है। यदि पालन भी हो रहा है तो उनकी निर्मम हत्या के लिए वहां पालन किया जाता है। सोचिए, पोल्ट्री फार्म को देखो, बच्चे अंडे आते हैं, अंडे को तोड़ा जाता है, बच्चे निकलते हैं ना, हाँ आपकी रूह कांप जाएगी। यदि बच्चे उस अंडे में से अपाहिज बच्चे पैदा हुए, लाखों अंडे इकट्ठे होते हैं, उन बच्चों को, अपाहिजों को एक तरफ पटका जाता है, मालूम है उनका क्या किया जाता है? जलती हुई भट्टी में उन्हें जिंदा फेंक दिया जाता है, झोंक दिया जाता है, उन्हें तड़प तड़प के चूजे मर जाते हैं क्योंकि वो अपाहिज पैदा हुए। ध्यान रखिए, केवल मंदिरों में बैठकर अहिंसा की जय घोष से कुछ नहीं होने वाला है। इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता। लोग कहते हैं कि दिल्ली में मानसून नहीं आया है, लोग कहते हैं कि गुजरात में भूकंप आ जाता है, लोग कहते हैं कि उड़ीसा में चक्रवात आ जाता है, आए दिन ट्रेन पलट जाती है। जापान के हालात भी तुमने देख लिए। मैं तो कहता हूं कि जिस धरती पर मूक प्राणियों का खून बहेगा वहां जलजले भी आएंगे, भूकंप भी आएगा, सूखा भी पड़ेगा, ये पृथ्वी कांप जाती है। इतना अधर्म पनप रहा है। कभी धर्म के नाम पे हिंसा होती है, कभी सौंदर्य के नाम पे हिंसा होती है, कभी मनोरंजन के नाम पे हिंसा होती है, और कभी पेट भरने के नाम पे हिंसा होती है। मेरे भाई, अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट काट देना, ये कोई मानवता नहीं हुआ करती है, ये कोई इंसानियत नहीं हुआ करती है। अपना जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन उजाड़ देना, ये कैसी इंसानियत है? तुम जियो अपनी जिंदगी को, लेकिन दूसरों का जीवन छीन कर मत जियो। तुम सुकून से जियो, ऐसा जीवन मत जियो कि किसी का जीवन नष्ट कर दिया जाए। इतने अंडों का उत्पादन हो गया इस देश में, लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि अंडे को शाकाहारी सिद्ध कर दिया जाए, और सारी दुनिया में प्रचार कर दिया अंडा शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। मेरे भाई, उसकी गिरफ्त में हमारी समाज के बच्चे भी धीरे धीरे आने लगे हैं। ब्राह्मण समाज के बच्चे, जैन समाज के बच्चे, माहेश्वरी समाज के बच्चे, जो अहिंसा प्रिय समाज कहलाती है, आज दुकानों में, बाजारों में, ठेलों में मालूम है क्या क्या खा रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए। वहां जाकर के अंडे खाए जा रहे हैं, अंडे चूसे जा रहे हैं हमारे बच्चे, और हम घर में तो शाकाहारी रहते हैं, लेकिन बाहर उनकी स्थिति देखिए, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। खुलेआम आमलेट खाया जा रहा है इस देश में। विचार करिए। जैन समाज भी अब इससे अछूता नहीं है। यह कहने में मुझे शर्म आ रही है, ध्यान रखना। याद रखिए, आपके घर में केक आता है, आपके घर में पेस्ट्री आती है, आपके घर में ऐसे सामान आते हैं, चॉकलेट आती है,
जिसमें खुलेआम नॉनवेज मिलाया जाता है। कैसे अहिंसक होंगे? आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात्रि में भोजन नहीं करते हो, 10 लक्षण आ रहे, 10 दिन उपवास करोगे। मान्यवर ध्यान रखिए, एक षड्यंत्र है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके रसोई घर में अंडों का प्रवेश होने लगा है। ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट अन्य पदार्थों में मिलकर के अंडा तुम्हारे घर में आ गया है। और एक बात ध्यान रखना, समय रहते यदि तुमने इस पर रोक ना लगाई तो एक बार यदि किचन में गंदी चीजें पहुंच गई तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन उन चीजों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा कभी तुम्हें अपने जीवन में। अरे रसोई घर को पवित्र बनाइए, अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है वह रसोई घर। अरे मांसाहारी लोग भी यदि बलि भी देते हैं तो अपने देवता के सामने नहीं, साइड में जाकर के दिया करते हैं। और आज तक तुमने ना देखा होगा कि कुर्बानियां दी जाएं तो मस्जिद के भीतर नहीं, मस्जिद के बाहर दी जाती हैं। ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि ईश्वर को, परमात्मा को ये खून खराबा पसंद नहीं हुआ करता है, ये हत्याएं पसंद नहीं हुआ। भगवान एक तरफ तो वैदिक परंपरा कहती है कि सारे लोग उस परमात्मा की बनाई हुई संतान हैं। आप सोचिए, आपका बड़ा बेटा भी छोटे बेटे का कत्ल आपके सामने करे तो क्या आप माँ बाप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप अपने बेटे का कत्ल बड़े बेटे के द्वारा हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जब सब हम उस ईश्वर की संतान हैं तो खुलेआम हिंसा होती है, हम इन पर रोक क्यों नहीं लगाते? हम ये परमात्मा कैसे बर्दाश्त करेगा? मान्यवर, यदि पशुओं की हत्या इस देश में होती रही तो बताओ, जैनियों में तुमसे पूछता हूं, कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे किस तीर्थंकर का नाम क्या हुआ करता है? क्योंकि सभी तीर्थंकरों के चिन्ह तो पशुओं के चिन्ह हुआ करते हैं, मनुष्य का चिन्ह किसी तीर्थंकर को नहीं होता है। तो जब आपसे आपका बच्चा पूछेगा, जब आप 24 के नाम याद कराएंगे कि पहले ऋषभदेव बैल का चिन्ह, और जब इस धरती पर गाय बैल ना बचेंगे तो बच्चा पूछेगा कि बताओ बैल क्या होता है, गाय क्या होती है, तो क्या उत्तर होगा तुम्हारे पास? एक चित्र दिखा दोगे कि ऐसी गाय होती है। आज डायनासोर इस धरती पर नहीं है, वह नस्ल समाप्त हो गई। आज उसे चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, कार्टून फिल्म के माध्यम से बताया जाता है। ऐसे ही पशुओं की हत्या होती रही तो सिवाय चित्र के हमारे पास और कुछ ना बच पाएगा। मान्यवर, कैसा है ये इंसान? क्या सोचते हो कि मांसाहार कोई अच्छा काम हुआ करता है? नहीं, जीवन दे नहीं सकते तो तुम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते हो। कभी विचार करना, परमात्मा और प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बना करके भेजा है, मांसाहारी बना के नहीं भेजा है। मांसाहारियों के नाखून की व्यवस्था अलग होती है। शेर का नाखून देखना, बिल्ली का नाखून देखना, कुत्ते का नाखून देखना, और जो शाकाहारी पशु हैं उनके नाखून देखना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तुम अपने नाखून देखो, तुम्हारे नाखूनों की बनावट हथियारों की बनावट नहीं है। विचार करिए, आप सोचिए, आपके नाखून और हथियारों के नाखून अलग हुआ करते हैं। इसका मतलब प्रकृति तुम्हें शाकाहारी देखना चाहती है, वह तुम्हें मांसाहारी नहीं देखना चाहती है। मांसाहारी के दांतों की बनावट, शेर के 4 दांत बड़े होते हैं, कुत्ते के 4 दांत बड़े होते हैं, बिल्ली के 4 दांत बड़े होते हैं, गाय के सारे दांत एक से होते हैं। ध्यान रखिए, बैल के सारे दांत एक से होते हैं, बकरी के सारे दांत एक से होते हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब तुम्हारे दांत भी एक से हैं तो तुम शाकाहारी हो, तुम मांसाहारी नहीं हो। परमात्मा ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर इस धरती में भेजा है। ध्यान, मांसाहारियों की आंखें अंधेरे में लाइट की तरह चमकती हैं, लेकिन शाकाहारियों की आंखें नहीं चमकती हैं। मांसाहारी पशु को पसीना नहीं आता है। आपको पसीना आता है या नहीं आता है? बोलिए। तो आप शाकाहारी हुए या मांसाहारी हुए, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। और जब मांसाहारी पानी पीता है तो हर मांसाहारी जानवर पानी चाट चाट करके पीता है जीभ से, लेकिन शाकाहारी गाय, बकरी और बैल ये चाट के नहीं पीते, इंसान की तरह पानी पिया करते हैं। इसका मतलब आप इंसान हैं। यदि जानवर हैं तो मांसाहार की ओर बढ़े, इंसान तो शाकाहारी। मांसाहारी के शरीर से बदबू आती है, शाकाहारियों के शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आया करती है। ध्यान रखिए, आप शाकाहारी हैं, प्रकृति ने आप
को शाकाहारी बना करके भेजा है, और जो ईश्वर के खिलाफ चलेगा तो ईश्वर तो क्या, प्रकृति स्वयं उसे सजा दिया करती है, प्रकृति स्वयं उसे दंड दिया करती है। आपसे निवेदन है, इंसानियत को मत गिराओ अपनी धरती पर, इतना पतन की ओर मत जाइए। आप ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है। मान्यता अभागे है वो लोग, और अभागे है वो प्राणी जिन्हें जन्मजात मांसाहार प्रकृति से मिलता है। अरे मेरे देश में शाकाहारी पशु को लाख सुनाओ, लाख पोस्टर दिखाओ, लाख एडवर्टाइजमेंट करो, बकरी से कहना कि अंडे खा ले तो बकरी कभी अंडे खाने वाली नहीं है, ध्यान रखना। गाय से कहना कि मांस खा ले तो गाय मांस नहीं खाएगी, अरे भूखी मर जाएगी, लेकिन मांसाहार नहीं किया करती है। शाकाहारी पशु कभी भी मांस नहीं खाते हैं। एक बकरी पत्ती खा के जीवन गुजारती है, और पत्ती भी एक विशेष किस्म की पत्तियां ही खाती है, हर तरह की पत्ती भी कोई बकरी नहीं खाया करती है, ध्यान रखना। पूरा जीवन गुजार देगी, कभी मांस नहीं खाएगी, ध्यान रखना।